हक साहब देखिए, लोग अपनी आंखों देखी अपनी आप बीती बता रहे हैं। वो तो घर से बाहर तक नहीं निकले थे, किसी जुलूस में भी शामिल नहीं थे, वो अपने घर पर मौजूद थे, अपने घर पर पूजा पाठ कर रहे थे। उनके घर को ऐसे टारगेट किया गया मानो जान लेकर छोड़ेंगे। ये कितना गलत है। और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि केवल विक्टिम असदुद्दीन ओवैसी की हम बात कर लें, वो ये कहते हैं कि केवल एक पैटर्न के तहत मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहां तक जायज है? बहुत बहुत शुक्रिया आपके न्यूज चैनल का। मैं अपनी बात को रखूंगा जैसे लगातार हमारे दूसरे भी पैनलिस्ट ने अपनी बातों को रखा और किसी ने बीच में उनको इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं चाहूंगा कि मुझे बिना कुछ बोले मैं कुछ बातों को रखूंगा इस बीच में। इस शेर के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा। लगा कि आग शहर को बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर को सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे। देखिए, देश में हो रहे सांप्रदायिक हिंसा और सरकार की नाकामियों की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन जहां तक आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस नाकाम है, और पुलिस जो है हमारे देश की पुलिस एग्जीक्यूटिव बन गई है, लेजिस्लेचर बन गई है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गई है। क्या देश में संविधान खत्म हो चुका? क्या देश में संविधान नहीं है और कानून नाम की चीज नहीं है कि पुलिस जब चाहे और जिसके साथ चाहे जो करे, पुलिस बर्बरता चले? मैं आपको बीच में एक चीज बताना चाहूंगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर भड़वानी में 10 अप्रैल को हिंसा होती है, उसको हिंसा नहीं कहूंगा मैं, टारगेटेड वायलेंस कहूंगा मैं तो ज्यादा बेहतर। हिंसा होती है और 11 तारीख को एफआईआर बुक होती है, एफआईआर लॉन्च होता है, जिसपे कहा जाता है बहुत सारे लोगों का नाम आता है और उनके घर को फिर 11 तारीख के बाद उनके घर को ध्वस्त किया जाता है, गिरा दिया जाता है। उसमें 3 नाम ऐसे भी होते हैं, 3 नाम में गौर कीजिएगा इस पे। एक का नाम शहबाज होता है, एक का नाम फखरू, एक का नाम रऊफ होता है। ये तीनों वो 11 तारीख के 11 अप्रैल को जो एफआईआर लॉन्च होती है, 10 अप्रैल की हिंसा में 11 को उनपे एफआईआर 11 अप्रैल को होती है और उनको उनपे एफआईआर किया जाता है। और 11 मार्च को 1 महीने पहले से 11 मार्च को 1 महीने पहले से ये तीनों शहबाज, फखरू और रऊफ 11 मार्च से ये लोग जेल में हैं। क्या पुलिस मुझे बताएगी? और मैं ये जो प्रवक्ता बैठे हुए हमारे और किस गुनाह में जेल में? अलग अलग है। एक मिनट में अपनी बात को कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। नहीं, आप अधूरी बात नहीं बताएंगे ना। अब आप ये बता रहे रऊफ, लेट मी कंप्लीट, बस मुझे 1 मिनट का, मुझे अपनी बात को। अरे आप अपनी बात पूरी करेंगे लेकिन बताएंगे तो ना किस गुनाह में वो जेल में है। अगर वो जेल में है तो कोई गुनाह भी तो होगा। मैं किसी भी गुनाह में हो आप, लेकिन आप सबसे पहले ये चीज को देखिए आप है कि आप 11 अप्रैल को जो घटना, जो 10 अप्रैल को जो घटना होती है और 1 महीने पहले वो जेल में है, फिर से उनपे घटना पे जो है उनपे एफआईआर दर्ज होती है। क्या वो सुपरमैन थे, स्पाइडरमैन थे जो उड़ के आ गए जेल से और फिर घटना उन्होंने कर दी, सांप्रदायिक हिंसा फैला दी और चले गए जेल में? ये देखिए, एक तरफा एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। मैं सीधे बताऊंगा, मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। झारखंड के अंदर आप देखिए, मियां और अम्मा की गाली बकी जाती है। क्या उस पर क्या कहेंगे शहजादपुरा वाले? मुजफ्फरपुर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मिथिलांचल का। मुजफ्फरपुर के अंदर देखिए 2 तरीके से, मुजफ्फरपुर के अंदर मीनार पे, मस्जिद के मीनार पे चढ़ के भगवा झंडा फहराया जाता है और एक तरफ देखिए लेकिन वो गलत है। जिसने भगवा झंडा फहराया वो सलाखों के पीछे भेज दिया गया। जो गालियां बोली गई जलसे में, नहीं हसन हक जी आपको सुनना पड़ेगा आगे। अगर बिहार में कहीं कोई खड़ा होकर मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा देता है तो वो बिहार सरकार और बिहार पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सलाखों के पीछे जाए और इस मामले में कार्रवाई हुई और कानूनी कार्रवाई हुई। अगर कोई किसी जुलूस में गाली बोलता है तो यहाँ पर बैठे जितने पैनलिस्ट हैं इंक्लूडिंग एंकर मीनाक्षी भी ये कहेगी कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो बजरंग मुनि भी इस वक्त सलाखों के पीछे है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दीजिए। लेकिन निगहत अब्बास, जो हक साहब ने एक बात बोली, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि 3 आदमी जो जेल में ऑलरेडी बंद है उनके ऊपर एक बार फिर एफआईआर दर्ज हो जाए कि उनके घर से पत्थरबाजी हुई और फिर उनका घर बुलडोज कर दिया जाए? निगहत, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अनम्यूट कर दीजिए। बोले।
जी, मैं ये जो भाई साहब यहाँ बैठे हैं, सैयद इनका नाम है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आज 2-3 सवाल मेरे बहुत अहम हैं। इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में टारगेट किया जा रहा है। मेरे भाई आंकड़ों के ऊपर बात करते हैं, आज बात ही नहीं करते कुछ और। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जब आपको ये जानकारी आप पता नहीं कहाँ से लेकर आए कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तब से मुसलमानों के क्या फायदे हुए हैं। सिर्फ आंकड़ों की बात, और आपका चैनल इंडिया टीवी बार-बार दिखाता है मीनाक्षी जी ये सब, लेकिन इन लोगों की ज़हनियत में ये बात नहीं घुसती। मुझे बताइए कि अगर हम सिर्फ मैं आंकड़ों की 15 लाख लोगों को जो है। अरे हक साहब, आप जब बोल रहे थे तब किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, अब आप ही सुनिए। पीएम आवास योजना के तहत 31% जो पीएम आवास योजना में घर बनाए गए हैं वो मुसलमानों को दिए गए हैं, मुसलमानों को दे दिए गए हैं, उनके लिए बनाए गए हैं। तब आपने तो नहीं बोला कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में जितने बेनिफिशियरीज फायदा मिला है वो 36% मुसलमानों को मिला है, तब तो आपने नहीं बोला था। उसके अलावा मुद्रा योजना जो है उसमें बेनिफिशियरीज जो है वो 37% मुसलमानों को मिला है, तब भी आपने नहीं बोला मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आज हम क्यों बात कर रहे हैं, आप क्यों बात नहीं करते सैयद साहब? यहाँ पर फेयर बात करिए ना। आप बात करिए शिवम की, जो इस समय अपनी जान से जूझ रहा है अस्पताल में, जो पड़ा हुआ है मौत के बिस्तर पर, उसके बारे में बात करिए ना। तब आपको याद नहीं आता, जब देश की सरकार से मुसलमानों को फायदा मिलता है, मेरे भाई बहनों को आगे पढ़ाकर बढ़ाया जाता है, तब आप में से कोई उठकर नहीं आता कि हाँ मुसलमानों को फायदा मिल रहा है। आज आप ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कुछ नहीं मीनाक्षी जी, ये कैडर है, और ये वो कैडर है जो पत्थरबाजी भी करेगा, ये वो कैडर है जो मुसलमानों को बदनाम भी करेगा, ये वो कैडर है जो लोगों को गालियां भी देगा। आज मैं कहती हूँ मीनाक्षी जी, और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि कोर्ट को, अब स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे देनी चाहिए कि जितने लोग हैं ना जो वायलेंस कर रहे हैं, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट करे। इसमें तो कोर्ट को लेकिन देखिए ना, आप तमाम बातें कहे निगत, लेकिन इसके बावजूद देखिए शहजाद, ये असदुद्दीन ओवैसी का आज का ट्वीट मैं आपके सामने पढ़कर रख रही हूँ। राजस्थान सरकार के मंत्री ने बताया कि करौली के फसाद में कुल 80 दुकानें जलाई गई थी, जिनमें से 73 दुकानें मुसलमानों की थी, लेकिन भाजपाइयों की माने तो करौली में केवल हिंदुओं को नुकसान हुआ। एक चश्मे से क्या आप लोग भी देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, आज अच्छा होता कि अधिकृत रूप से भी कांग्रेस इस डिबेट में पार्टिसिपेट करती, क्योंकि अधिकृत कांग्रेस का जो स्टैंड है वो उनके जो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं स्लीपर सेल बन के, उससे बहुत अलग है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है राजस्थान में और अलग अलग जगहों पर। देखिए, मुख्य आरोपी मतलूब अहमद का नाम हमने तो नहीं डाला, करौली की पुलिस ने डाला, राजस्थान की पुलिस ने डाला। राजस्थान की पुलिस की एफआईआर में, पहली एफआईआर में लिखा गया है कि जो हिंदुओं ने नववर्ष की यात्रा निकाली वो शांतिप्रिय तरीके से निकाली और उसमें कोई भड़काऊ नारे नहीं थे। अब मुझे ये बताया जा रहा है कि हिंदू इलाके में, मुस्लिम इलाके में, और वैसे देखो दंगाई का धर्म नहीं होता पर इलाके हिंदू मुस्लिम किए जाते हैं। मुस्लिम, तथाकथित मुस्लिम इलाके में अगर हिंदू केवल जय श्री राम भी बोलते तो उस पर पत्थर फेंका जाएगा। ये लोग कहते हैं कि हमारी भावनाएं भड़क गई। किस चीज से भावनाएं भड़क रही है? हिजाब का फैसला कर्नाटका कोर्ट देती है, आपकी भावनाएं भड़क जाती है। कहीं लाउड स्पीकर का फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है, आपकी भावनाएं भड़क जाती है। अरे कश्मीरी हिंदुओं के साथ तो नरसंहार हुआ, 32 वर्षों में किसी हिंदू की क्यों भावना नहीं भड़की? क्यों कभी अगर मंदिर के पास से मुस्लिम जुलूस जाता है, और ऐसी कई वीडियोस है मेरे पास जिसमें कि मुस्लिम जुलूस जा रहा था और भड़काऊ नारे लगाए गए, ये कहा गया कि देख लेंगे इधर या उधर, हम अली के साथ है, इस प्रकार के भड़काऊ कई नारे हैं मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर। उस पर कभी किसी हिंदू के मंदिर से कोई पत्थर नहीं बरसा, और ये भड़काऊ नारे आने वाले थे। इसकी प्रिपरेशन में, एडवांस में ही ये छत पर तलवार, ये छत पर बम, पेट्रोल बम, बंदूक, जिससे कि गोली चलती है। और मान लीजिए, मैं मानता हूं कि किसी मॉब ने मुसलमानों के मस्जिद के खिलाफ जाकर वहां पर भगवा झंडा लहरा दिया, गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। किसी बजरंग मुनि ने आपत्तिजनक बयान दिया, उसकी गिरफ्तारी हुई, तो उसका बदला क्या मासूम शिवम से लिया जाएगा? उसका बदला एसपी पर गोली चलाकर लिया जाएगा? उसका बदला करौली के हिंदुओं के साथ लिया जाएगा? और दिग्विजय सिंह आकर इस पर ट्वीट करते हैं, फेक वीडियो, फेक पिक्चर डालते हैं और कहते हैं कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।